ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षम, देखो ना मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा चैनल साइको प्रोडिजी। तो पहली बात तो यार थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो हमारी सारी वीडियोस के ऊपर। हमने अभी एक सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर मैं आपको रियल लाइफ जॉब्स बता रहा हूँ कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है फॉर ऐसे बच्चे जिन्होंने जस्ट बैचलर्स इन साइकोलॉजी करी है। आज एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिसके दो पार्ट्स होंगे। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिकम अ स्कूल टीचर इन साइकोलॉजी, मतलब स्कूल साइकोलॉजी टीचर इन इंडिया। दूसरा पार्ट बताएंगे हाउ टू बिकम एन प्रोफेसर, ठीक है जी, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है। और तीसरे में हम दिखाएंगे कि इनके अंदर क्या रियल जॉब्स हैं, और वो सारी की सारी जॉब्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और बताऊंगा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आज के हमारे टॉपिक के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम स्कूल साइकोलॉजी का जो टीचर होते हैं, अब ये वो मतलब नहीं है कि आप स्कूल साइकोलॉजी कहीं पढ़ा रहे हो, नॉट एट ऑल। आपको स्कूल के अंदर साइकोलॉजी टीचर लगना है हमारे इंडिया के अंदर। और स्कूल के अंदर साइकोलॉजी अगर आपको नहीं पता, इंडिया के अंदर स्कूल के अंदर सीबीएसई, आईसीएसई या बहुत से बोर्ड्स के अंदर 11th एंड 12th क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है। मैंने खुद अपनी क्लास 11th 12th के अंदर साइकोलॉजी पढ़ी थी। अच्छा जी, अब हमने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, मैं बनना चाहता हूँ स्कूल में साइकोलॉजी का टीचर। आपके कई सारे स्कूल में टीचर जो होते हैं वो भी तो हैं, अब वो कैसे बने? अब देखो, इसका बनने का एक रूट है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि कितना टाइम लगता है इसमें। तो अगर मैं आपको टाइम की बात करूं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 years लगेंगे। कितने लगेंगे? 5 years लगेंगे। और आप इस 5 years को ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं वही है कि 3 साल की ग्रेजुएशन है और 2 साल की मास्टर्स है। 2 साल की मास्टर्स है, परंतु आप एमए साइकोलॉजी नहीं कर रहे। वॉट यू हैव टू डू इज, अब देखो इंडिया के अंदर जब आपको साइकोलॉजी टीचर बनना होता है, देर आर 2 types ऑफ टीचर्स इन इंडिया। एक होते हैं टीजीटी टीचर्स और एक होते हैं पीजीटी टीचर्स। आपने हमेशा टीचर्स के नाम के आगे पढ़ा होगा। व्हाट डज दैट मीन? टीजीटी टीचर्स आर ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। और जो ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स हैं, ये वो टीचर्स होते हैं जो कि ट्रेनिंग लेते हैं और उन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है, राइट। और ऐसे टीचर्स अप टू क्लास 8th पढ़ाते हैं। और वहीं पीजीटी टीचर्स कौन से होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट, सॉरी मेरी स्पेलिंग्स और उसको मिस्टेक को छोड़ना यार, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं हमारे, वो कौन सी क्लासेस पढ़ाते हैं? फ्रॉम क्लासेस 8th to 12th। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सोचो कि मैं बीए साइकोलॉजी या बीएससी साइकोलॉजी करके फिर एमए साइकोलॉजी करके क्या मैं एक टीचर बन सकता हूं? जी मैं नहीं बन सकता। मैं स्कूल में टीचर नहीं बन सकता। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल्स के अंदर कुछ होते हैं पर्टिकुलर चीज, कहते हैं बोर्ड। जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड से मैंने पढ़ाई करी है, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। हम कई बच्चों ने आईसीएससी से पढ़ी होती है, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स भी होते हैं। अब इन बोर्ड्स के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एंड अब आपको पता है आपको क्लास 11th 12th पढ़ानी है, तो आपको बनना पड़ेगा क्या? आपको बनना पड़ेगा एक पीजीटी टीचर। और ये जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल खुद साइकोलॉजी की जो टीचर थी उसने भी यूज़ किया था। अच्छा जी, अब अगर आपको पीजीटी टीचर चाहिए बनना है तो आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द बता रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जिसका नाम है बीएड। आपने हमेशा सुना होगा, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। अब ये बड़ी बवाल चीज आ गई, नाम है बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में क्यों है? ये तो ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। वेल, इट्स अ वेरी स्पेशल कोर्स। इट्स अ भैया बहुत ज़्यादा स्पेशल कोर्स है हमारे देश के अंदर। आपको अगर पीजीटी टीचर बनना है तो आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, एंड फॉर दैट आपको पास बीएड होनी बहुत ज़रूरी है। बीएड की मिनिमम अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी की बात करूं तो भैया आप सिर्फ तभी एलिजिबल होते हो जब आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होती है। ग्रेजुएट डिग्री विद व्हाट? विद 50 to 55% मिनिमम मार्क्स। आपके कम से कम 50 से 55 मार्क्स आने ही चाहिए, तभी आप बीएड के लिए एलिजिबल होते हो। बीएड कितने साल की होती है? 2 years की होती है।
और बेसिकली आप इसके अंदर पढ़ाना सीखते हो, आप इसके अंदर सीखते हो कि पढ़ाई कैसे करवाते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट कैसे बनाना है, बच्चे की नीड्स कैसे समझनी है। जब आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपको क्या कॉन्सेप्ट्स किस प्रकार से समझाने चाहिए, अपनी खुद की पहले से क्या कार्य करके रखने हैं कि आप जब क्लास के अंदर जाओ तो आप एक इफेक्टिव आउटपुट बच्चों को दे सको। अब अगर आपको साइकोलॉजी का टीचर बनना है इंडिया के अंदर तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा। देखो हमारे पास सबसे पहली बात तो जो मेरे पर्सनली, अब देखो, देयर कैन बी डिफरेंट वेज टू डू इट, बट द वे आई नो एंड द वे विच इज रिलायबल विच आई हैव सीन वर्किंग, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक बीए या बीएससी साइकोलॉजी की डिग्री, कोई भी एनी साइकोलॉजी डिग्री, साइकोलॉजी ऑनर्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास साइकोलॉजी में होनी चाहिए, साइकोलॉजी एज थर्ड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट। हाँ, ड्यूल ऑनर्स वगैरह वाले चीज़ जो होती है उसमें काम कर सकते हैं, आपका मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए साइकोलॉजी। जब आप अपनी 3 साल की ये ग्रेजुएशन करोगे, अब आप कहोगे भैया 4 साल की हो गई है तो 4 साल रिसर्च किए, आप रिसर्च मत करो। अगर आगे जाके ऐसा आता है कि बीएड भी 1 साल की हो जाएगी अगर आपकी बैचलर्स 4 साल की है, जो कि आई डोंट फील ऐसा होगा, तो फिर आप जरूर कर सकते हो। तो आपको 3 साल की ये करने के बाद आपको करनी है अपनी बीएड। व्हाट डू यू हैव टू डू, अपनी करनी है बीएड 2 इयर्स की। जब आप अपनी 2 इयर्स की बीएड कर लेते हो उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब आप दो चीज़ें कर सकते हो, ध्यान से सुनना। आप एक तो लग सकते हो प्राइवेट स्कूल्स में और एक लग सकते हो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसे हम कहते हैं सरकारी टीचर जिसे कहते हैं, है ना। ऑब्वियसली जॉब सिक्योरिटी किस में ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अच्छा प्राइवेट स्कूल में कितनी आपको सैलरी मिल सकती है, वेल इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन आप कहाँ पे हो। और मैं कहूँगा इनिशियल सैलरी शुरू होगी 5,000 रुपये से, क्योंकि रिमोट एरियाज में भी है भैया हमारे देश में, 5,000 से लेके अपवर्ड्स ऑफ 80,000 तक आप कमा सकते हो। और ये मैं कह रहा हूँ कि फ्रेशर हो, 1 साल सीखा है, 2 साल सीखा है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, विद एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपका पे स्केल बढ़ता है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की आई एम नॉट श्योर कितनी होती है, पर आई गेस 40 से 60,000 के अप्रॉक्स तो होती ही है ना। आई एम जेन्युइनली नॉट श्योर, तो मैं कोई दावा नहीं करूँगा, मेरे हिसाब से इतनी होती है। प्लस उसके ऊपर पर्क्स होते हैं बहुत सारे, है ना, तो वो सारे पर्क्स ऐड ऑन होते रहते हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा पे स्केल एक बन जाता है। अच्छा जी, आप प्राइवेट स्कूल में कैसे बन सकते हो, वो मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा हाउ टू अप्लाई, उसमें आप समझ जाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, उनकी जब निकलती हैं एड्स निकलते हैं या कुछ भी निकलता है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई फॉर दैट। फन फैक्ट, इन विच जिस स्कूल में मैं था भाई, उस स्कूल में हमारे टीचर ने खुद बताया हाउ डिड आई बिकम अ साइकोलॉजी टीचर इन योर स्कूल, मतलब हमारे स्कूल में वो कब बनी। बेसिकली उन्होंने देखा कि हमारी जो पिछली साइकोलॉजी की टीचर थी शी लेफ्ट एंड शी जेन्युइनली लेफ्ट, वी पर्सनली नो दैट। और हमारे स्कूल ने लिटरली न्यूज़पेपर में एक निकाला था, क्या कहते हैं उसे, जो भी होता है सी से, है ना, एक जो सेक्शन होता है क्लासीफाइड, क्लासीफाइड में निकाला था। अब शी अप्लाइड एंड शी गॉट सिलेक्टेड, शी वॉज अ कंप्लीट फ्रेशर, उन्होंने भी अपनी साइकोलॉजी ऑनर्स करने के बाद बीएड करी थी, बट येस शी गॉट सिलेक्टेड और फाइनली क्या हुआ भाई, वो हमारे स्कूल में टीचर लग गई। राइट, तो भाई आपको अप्लाई करना पड़ता है प्राइवेट स्कूल में जब भी वहाँ पे भर्तियाँ निकले, परंतु मतलब जब भी उनमें वैकेंसीज हो। पर यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो यहाँ पे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, है ना, देर आर सम स्लेट सिलेक्शन बोर्ड्स, और जिनके बारे में आई एम नॉट अ गुरु ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, आई जस्ट नो बहुत ही बेसिक अबाउट देम। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप ज़रूर देखो कि बीएड के लिए कहाँ पे सरकारी नौकरी कैसे ली जाती है। एक मेरे को जो पता है डीएसएसबी, दिल्ली स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, शायद यही होती है इसकी फुल फॉर्म भाई। एंड डीएसएसबी जो है दिल्ली स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, उसके अंदर पर्टिकुलरली जब भी वैकेंसीज निकलती है वो शायद एक टेस्ट होता है, दे कंडक्ट अ टेस्ट एंड देन यू बिकम एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर। राइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कि आपको कैसे बनना है। क्या सीखा हमने, हमने सीखा भाई आपको अगर साइकोलॉजी का टीचर बनना है इन अ स्कूल, यू नीड टू बिकम अ पीजीटी टीचर। इफ यू वांट टू बिकम अ पीजीटी टीचर यू नीड एटलीस्ट ग्रेजुएशन, तभी आप पीजीटी के लिए बीएड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास एक बीए या फिर बीएससी या कोई भी साइकोलॉजी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए, राइट, जो कि आपने बैचलर्स में पढ़ी है। उसके बाद आपको अपनी बीएड करनी पड़ेगी। जब आप अपनी 2 साल की बीएड करोगे उसके बाद यू कैन सिंपली अप्लाई इन प्राइवेट स्कूल्स एज वेल एज गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो ऑब्वियसली आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में जा सकते हो। इतनी अमेजिंग कम्युनिटी बन चुकी है, डिटेल्ड कम्युनिटी बन चुकी है, यू ऑल कैन हेल्प ईच अदर, जैसे ऑलरेडी वहाँ पे हेल्प होती है। खैर, अगर आपको और भी कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हो। तब तक के लिए आप लोगों से मैं बाद में मिलूंगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।